हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज फिर से वही डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का टॉपिक्स में आगे थोड़ा सा एक आपका न्यू टॉपिक लेकर आया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो आपका ये फाइनली लास्ट ही हेडिंग होगा डिफरेंशिएशन का, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12 का। तो इसमें आपका जो आज का टॉपिक्स है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे पहले जितने हम लोग डिफरेंशिएशन किए, किसी भी डिफरेंशिएशन को जितना भी हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किए, सभी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसको हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में समझाए, डी वाई अपॉन डी एक्स या एफ डैश एक्स या वाई डैश, तीनों को ही एक ही हम लोग समझते हैं। बट यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। आपको बस देखने में लग रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर का सिंपल मीनिंग होता है जो आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो करते हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो सेकेंड ऑर्डर हो जाता है। जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है डी बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। आपका डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, इसका मीनिंग क्या होगा। डी वाई बाई डी एक्स आप जो पहले निकाल चुके हैं उसका डिफरेंशिएशन अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में। जब क्वेश्चन लूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। और तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स, इसका भी नोटेशन होता है और एक वाई डबल डैश भी होता है। तो सभी चीज़ें जो यूज होती हैं, ये वाली चीज़ें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए होती है। ठीक है, ये क्या है, यही आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका टेक्निक होता है, उसको समझाते हैं क्या टेक्निक्स होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन ले रखा है जो कि आपके बोर्ड्स पे हैं, तो इसको समझाते हैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू। सिंपल पहले क्वेश्चन आपको कराता हूँ। जैसे सपोज आपको इसके अलावा एक क्वेश्चन लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, बस आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझाने के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब में क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन करिए फिर से अगेन कर दीजिए, हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार फाइंड आउट करिए, 3x स्क्वायर। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग बहुत पहले वाले वीडियो में आया गया। फिर आप एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, डी अपॉन डी एक्स अपॉन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है। तो फिर से जब आप करेंगे तो 3 इंटू 2 6 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डबल डैश एक्स। जैसे एफ डैश एक्स लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स के लिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं वाई डबल डैश। ये चीज़ मुझे लगता है आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जो हम लोग लिखे हैं, जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक इक्वेशन दे देगा एक्स के फॉर्म में, वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और उसके बाद आपसे कुछ प्रूफिंग करने के लिए पूछेगा। लेकिन उस प्रूफिंग में आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेगा। जितने भी आप प्रूफिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं सब में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। किसी किसी क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑर्डर भी इन्वॉल्व होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी वैल्यू रख देंगे, जैसे थर्ड वाले क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि जब तक आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तब तक आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको पहले से ही रहेगा। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कुछ इसमें टेक्निक्स इस मायने में है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डायरेक्टली निकालना स्टार्ट कर दोगे, नहीं, आपको प्रूफिंग के नेचर को देखना पड़ेगा, किस तरह से वो प्रूफ करवाना चाहता है। नहीं तो आपका क्वेश्चन लेंदी, आप आंसर में जाओगे, अब बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन फर्स्ट वाले को लेकर के आपको समझाता हूँ कि प्रूफिंग कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं बोला कि जो प्रूव करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई क्या है, वाई इसकी वैल्यू है ए कॉस एक्स प्लस बी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो उसकी भी वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन पहले डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इसका। तो ये तो कांस्टेंट है, साइड में रहेगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी
कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। इसको थोड़ा एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। एक बार और लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है ना हम लोग को। तो क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने का तरीका, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को हम लोग लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी को क्या लिखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपको दो तीन चीज़ें एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तब इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। एक बार इसको ठीक से लिख लेते हैं, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है, आपका एक किसकी वैल्यू है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये वैल्यू जो आपकी आई है इसकी आई है। ठीक है, अब आप लोग इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जिसको प्रूव करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो हम लोग फाइंड आउट कर रखा है, इसकी वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाई की वैल्यू तो यही है, प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, आप देखिए अपोजिट साइन के साथ हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो प्रूफिंग तो यही आपका था। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद एक बार जो डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू आई रहेगी एक बार उसको और डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको जस्ट कराता हूँ, फिर थर्ड भी कराऊंगा, तब तक आप इसको नोट करिए। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन को मैं नोट किया हूँ बोर्ड्स पे। तो आपको देखना क्या है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, बस इसमें आपका ए की जगह पे नंबर दे दिया है, बी की जगह पे कोई नंबर्स दे दिए। बाकी जो प्रूफिंग का फॉर्मेट है एक ही है, दोनों का सेकंड डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू जीरो ही प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फाइनली। तो पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। 5 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, -5 तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यहाँ से आ जाएगा -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया। अब आप जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसकी वैल्यू देखिए जीरो आ रही है कि नहीं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू प्लस 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स साइन एक्स। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कॉस एक्स -5 ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर जीरो आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे बेस्ड है। तीसरा क्वेश्चन को कराता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है इस मायने में, जो अभी आपका सोल्यूशन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको नोट किया हूँ। बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फार्मूला कुछ आप लोग को पता होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्टली फार्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ से आप लोग के पास दो रास्ते हैं, इस चीज़ को अच्छे समझना है। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। बेसिकली आप चाहें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला रूल लगाओ, जो आपका क्वोशिएंट रूल होता है कि आपका डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ऐसे करके आपको एक रूल होता है। तो उससे आप कर सकते हो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर करके
इसमें आप रखोगे, फिर यहाँ पे भी रखोगे, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है लंबा जाएगा। वो आप लोग चेक करिएगा, यहाँ से भी d2y/dx² निकालिएगा इस वाले से, जो होता है ना कोशेंट रूल का, कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस करके, ऐसा एक फार्मूला होता है जो मैं फर्स्ट वीडियो में बनाया हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, डिफ्रेंसिएशन ऐसे नहीं करूँगा, आपको इसी को ही डिफ्रेंसिएशन करके सेकेंड डेरिवेशन इसी में आ जाएगा, बल्कि ये जो प्रूफिंग का जो क्वेश्चन है इसी में ही इन्वॉल्व हो जाएगा। ये आपको वैल्यू नहीं पुट करना होगा, ये जो आपको वैल्यू नहीं पुट करना होगा, देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए, dy/dx, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 - x² का इधर, 1 - x² का इधर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, किसी को आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन 1 - x², डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन का मतलब क्या होगा, d2y/dx²। आ रहा है समझ में, प्लस इसका इस पर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा 1 - x²। तो आप लोग अलग से इसको थोड़ा समझाता हूँ, y इक्वल टू जब ऐसे होता था डिफ्रेंसिएशन तो क्या होता था, dy/dx इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते थे 1 - x² का हाफ, तो इसको जब रूल लगाते थे 1/2, 1 - x², 1/2 - 1, तो बेसिकली आता क्या था 1/2, 1 - x², इसका x² का क्या होता था 2x, तो फाइनली आपका ये आता था। ठीक है ना, और 2 से 2 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, आपको मैं अलग से करके भी दिखा दिया, तो आएगा 1/2 से 2 कैंसिल भी कर लीजिए, तो x 2x कहाँ से आया था, x² का वो भी होगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन आपका -2x आएगा, बल्कि यहाँ पे -2 -1 - x²। ठीक है, तो यहाँ पे -x के साथ आएगा 1 - x²। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक बार और समझिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, इधर का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, इन दोनों में एलसीएम आपको कुछ दिख रहा होगा, दोनों में एलसीएम है 1 - x²। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए 1 - x², तो इसमें मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा 1 - x², रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा d2y/dx² प्लस, यहाँ पर तो सेम ही है, तो सॉरी प्लस नहीं -x, और ये तो कैंसिल हो गया, रहेगा नीचे रहेगा, और dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। आप ऊपर से ध्यान देखिए, ये आपका जो प्रूफिंग करने वाला है ये एक्सप्रेशन आ चुका है, तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर 1 - x² d2y/dx² -x dy/dx इक्वल टू 0। ये आपका प्रूफ हो गया। इस मेथड से प्रोसीड करने से फ़ायदा क्या हुआ, जो क्वोशेंट का रूल होता है डिफ्रेंसिएशन का, उसको लगाने से आप बच गए। आपके पास एक रास्ता और था जो मैं आपको पहले बताया था, इसका सेकेंड डेरिवेटिव यहीं करिए, लेकिन मैं क्या किया, इसको ट्रांसफ़र करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया। इसी तरह से आपके एनसीईआरटी का भी सलूशन है, तो इसीलिए मैं आपको वही फॉलो किया। बाकी आप यहाँ से सेकेंड डिफ्रेंसिएशन यहीं से कर करके फिर इसमें वैल्यू पुट करते तो बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि dy/dx की ये वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, फिर आता 0 तब भी, लेकिन इसी में क्वेश्चन ही इंसर्ट हो गया। इस मेथड से करने से ये फायदा हुआ, इसी में आपका प्रूफिंग ही आ गया इसी में। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, इस टेक्निक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं रखनी होती है फार्मूले में, जैसे पहले और दूसरे में क्या किया, इसमें वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट किया। तो ये सिंपल क्वेश्चन मैंशन होगा। जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करिएगा प्रोडक्ट रूल लगा के, तो उसी में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में। तो बच्चों ये था आपका एक कंसेप्चुअल पार्ट्स जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में था। इससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ते हैं हायर क्लासेज में, जो कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव।
तो उसमें भी सेम यही काम करना होता है, आपको नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। बाकी अभी आपका जो क्लास 12th में स्टैंडर्ड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, और ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन इसमें करना है बट आप फर्स्ट ऑर्डर करने के बाद। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नए टॉपिक्स पे आएंगे। तो थैंक यू बच्चों।